इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर कि पाकिस्तान को ना हिंदुस्तान के हिंदुओं से मतलब है ना पाकिस्तान से मतलब है, वो घुसाएगा यहां पर। आप कैसे रोकेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं और मोहतरमा, मैं आपको एक बात यहां पर ऐवान को बताना चाहूंगा कि जब हमने संविधान को बनाया था, जब बन रहा था संविधान, और उस वक्त में इस वक्त में कितनी गिरावट हो गई है, ज़हनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, तहजीबी तौर पर, दिमागी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर। जब संविधान का प्रियम्बल बन रहा था अक्टूबर 17, 1949 को मैडम, तो उस वक्त के.एम. पाठक रुकन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल की शुरुआत भगवान के नाम से होगी या खुदा के नाम से होगी। आपको जानकर हैरत होगी कि राजेंद्र प्रसाद साहब ने जाकर कहा कि नहीं, संविधान की शुरुआत भगवान या खुदा के नाम से नहीं हो सकती। वोटिंग हुई, वोटिंग में के.एम. कामत साहब हार गए। जब संविधान का प्रियम्बल लिखा जा रहा था तो उसको भगवान खुदा के नाम से ही लिखा गया। अब वो ऊंचाई और ये पस्ती देखिए आप कि एक कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा है। मुझे शिकवा इस बात का नहीं है, गम इस बात का नहीं है कि आपने मुसलमान को नहीं रखा। मुझे गम इस बात का है, आप मत लीजिए किसी पाकिस्तान से मुसलमान को, अफगानिस्तान से, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। मेरे बुजुर्गों ने जिना के पैगाम को ठुकराया। हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस जुमले को यकीन किया कि इस्लाम का इस मुल्क से 1000 साल का ताल्लुक और हिंदुइज्म का 4000 साल का ताल्लुक है। मुझे गम इस बात का है कि इस हुकूमत को, जिसने संविधान पर ओथ लिया, आज इस्लाम से, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या है? हम इंसान हैं, इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं। आखिर इस नफरत का, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है आप में? आप मत लीजिए किसी को। मैडम, मैं ये क्यों कह रहा हूं, बता रहा हूं। आप, मैं जानना चाहूंगा होम मिनिस्टर साहब से कि इस बिल को एनआरसी के नजर से देखने की जरूरत है। जो आसाम में एनआरसी हुआ मैडम, वहां पर 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से खुद वहां के मंत्री कहते हैं कि 5,40,000 बंगाली हिंदू है। मैं होम मिनिस्टर जानना चाह रहा हूं कि सेक्शन 5 के तहत, ये जो सेक्शन है ना मैडम, सेक्शन 6A के तहत जितने बंगाली हिंदू हैं उन पर जो मुकदमा चलेगा वो अबेट हो जाएगा। और किस पर मुकदमा चलेगा? फॉरेन ट्रिब्यूनल से मुसलमानों पर। बताइए होम मिनिस्टर साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आर्टिकल 14 फेल का होता है, जहां पर मजहब आ जाता है, रीजनेबल क्लास वहां पर फेल हो जाता है। आप एनआरसी आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदुओं के लिए आप यह कानून बना रहे हैं। और जब एनआरसी हो जाएगा, अगर अमित शाह साहब का नाम नहीं आएगा और उन्हीं के पार्टी के किसी एक मुसलमान का नाम नहीं आएगा, तो सीएबी के जरिए अमित शाह का नाम आ जाएगा, मुसलमान का नाम नहीं आएगा। ये इनकी साजिश है कि स्टेटलेस बनाना मुसलमानों को। और मैडम, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। हमारा हाल आप ये करके रख दिए है कि तूफान में, किश्ती में, तासुबियत की, फिरका परस्ती के एक तूफान में बगैर मल्लाह के हमको किश्ती में डालकर छोड़कर साहिल पर बैठकर सब तमाशा देख रहे हैं। मगर याद रखो, ये तमाशा देखने वालों, ये कश्ती साहिल को पहुंचेगी और इंशाअल्लाह ताला हम कश्ती जलाकर जमहूरी अंदाज में अपने हक को हासिल करेंगे। ये ऐवान को समझने की जरूरत है। तीसरी बात मैडम जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि पीओके, सर, पीओके, होम मिनिस्टर साहब, अब ये क्यों भूल जाते हैं कि 1/3 एरिया हिंदुस्तान का चीन में है? आप डर रहे हैं क्योंकि कल अगर दलाई लामा मर जाएंगे, नया दलाई लामा आएगा, तो आप उसके लिए रोक रहे हैं। क्या तिब्बत के लोगों में मुसलमान नहीं है? क्यों नहीं देते आप दलाई लामा? आप इंतजार कर रहे हैं। मैडम, यही तो हम पूछ रहे हैं, चीन के बारे में क्यों नहीं रखते आप? क्यों डर रहे चीन से आप? 1/3 एरिया चीन, भारत का चीन में है। और खुद होम मिनिस्टर ने कहा था एक्साइज चीन पर नहीं छोड़ेंगे, आज आप छोड़ दिए। इतना क्यों डरते चीन से आप? चौथी बात मैडम, क्या हमारे होम मिनिस्टर साहब जानते हैं टाइगर सिद्दीकी कौन था? टाइगर सिद्दीकी वो शख्स था जिसको हिंदुस्तान में हमने पनाह दी, मुक्ति वाहिनी बनाई और बांग्लादेश बना। अगर ये लोग सरकार में होते तो टाइगर सिद्दीकी कभी नहीं बनाता मुक्ति वाहिनी को। और भाई, पांचवी बात मैडम, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। यकीनन आप जानते हैं तालिबान आएगा। जब तालिबान आएगा तो आपको जरूरत है हजारा की, ताजिक की, आपको जरूरत है भारत में, ताकि हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कर सके। मगर आपके कानून की वजह से आप उन तमाम ताजिक को, उज्बेक को, तालिबान जब हुकूमत करेगा अफगानिस्तान में, आपका तो काट चला गया। ये आपकी सोच है, ये आपका विजन है। मुझे उम्मीद नहीं थी
کہ اتنا بڑا بلنڈر اسٹریٹجک سیکورٹی کے اینگل سے آپ لوگ کریں گے؟ افغانستان میں سکھ ہیں، میں جانتا ہوں، طالبان کے زمانے میں ہوم منسٹر صاحب جانتے ہیں کہ کرنسی کا پورا معاملہ سکھوں کے پاس تھا، آج بھی انہی کے پاس ہے۔ اور کیا گارنٹی لے رہے ہوم منسٹر صاحب کہ پاکستان کو نہ ہندوستان کے ہندوؤں سے مطلب ہے نہ پاکستان سے مطلب ہے، وہ گھسائے گا یہاں پر، آپ کیسے روکیں گے؟ اور کیا آپ بتائیں گے میڈم کہ کتنے لوگ ہیں جن کو آپ سٹیزن شپ دینے جا رہے ہیں؟ نمبر بتائیے، اسٹیٹ وائز بتائیے، کہہ رہے ہیں میڈم۔ اور ایک بات، یہ قانون جو بنایا جا رہا ہے اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ دوبارہ پارٹیشن ہو۔ یہ قانون تو ہٹلر کے اس قانون سے ہی بدتر ہے، اس قانون سے ہی بدتر ہے۔ کہاں لا کر چھوڑ دیے بھارت کو آپ؟ اگر آپ نے سنویدھان پر روک کیا تھا، ہم مسلمانوں کا گناہ کیا ہے کہ مسلمان ہیں؟ مجھے پاکستان سے مت لیجیے، افغانستان سے مت لیجیے، مگر اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے اس ایوان کو سوچنا پڑے گا۔ آپ جو میسج دے رہے ہیں، آپ کی وجہ سے پولیٹیکل مارجنائزیشن ہو گیا مسلمانوں کا، آپ تو ان کو دبا رہے ہیں، ان کے سینے پر پیر رکھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اس ملک کا باعزت شہری نہیں بلکہ تو اسٹیٹلس بنایا جائے گا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میڈم کہ یہ ایک پارٹیشن ہونے جا رہا ہے۔ میڈم میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، انگریزی میں کہاوت ہے کہ those who do not learn from history are condemned to be repeated۔ سری لنکا کے 10 لاکھ تمیلینز مدراس میں، تمل ناڈو میں ہندو نہیں ہے کیا؟ ختم کرو، نیپال میں مدیسی نہیں، ہندو نہیں ہے، بتائیے۔ اچھا میڈم یہ ہوم منسٹر صاحب بتا دیجئے کہ میانمار میں چین، کاچین، ارہکان، ارے چند سال تک آل انڈیا ریڈیو پر کاچین کا ریڈیو سروس چلتا تھا۔ یہ چین لوگ کرسچن ہیں میانمار کے، آپ انتظار کر رہے ہیں، کیا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سا اسٹریٹجی آپ کی؟ ہر اعتبار سے فیلئر ثابت ہوگا میڈم۔ اسی لیے میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں، یہ ہندوستان کے سنویدھان کے خلاف ہے، اور یہ ان لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا تھا۔ سن 57 کی جنگ آزادی ہو یا 1910 میں مہاتما گاندھی کیسے مہاتما بنے معلوم میڈم؟ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے نیشنل رجسٹر کارڈ کو پھاڑ دیا تھا، جلا دیا تھا۔ اسی لیے جب مہاتما نے پھاڑا، میں اس بل کو پھاڑتا ہوں، یہ ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ نکال دیجیے گا، اس سے نکال دیجیے گا، ہاں یہ نکال دیجیے گا، روی شنکر جی کو بلا دیجیے۔ آپ اسے نکال دیجیے گا۔ مانیہ सांसद सुखबीर सिंह बादल जी गंभीर विषय सुना। आप इस तरह से बिल को फाड़ेंगे, वही सांसद हैं, ये घोर भ्रष्टाचार कार्यक्रम है, इनकी निंदा करते हैं, इसको बाहर निकाला जाए। निकाल दीजिए। बादल जी